हेलो। हम लोग क्लास 10 लेसन 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हमने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे थे। उसमें हम क्या देखेंगे आज की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान क्या होता है। पहला हम देखते हैं किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि किसी तत्व में दो इलेक्ट्रॉन कक्षक जैसे कि के कोष और यल कोष हुआ, कोष कोई कक्षक बोलते हैं, तो के कोष तथा यल कोष है तो इसका आवर्त क्या होगा, 2 होगा। मतलब कि के पहले नंबर पे आता है, यल दूसरे नंबर पे, तो हम कह सकते हैं इसकी आवर्त क्या होगी, ये दूसरे आवर्त में होंगे जो भी तत्व होंगे। दूसरा है यदि दो तत्वों के कक्षकों की संख्या समान है तो वह तत्व समान आवर्त का सदस्य होगा। तीसरा है किसी तत्व की वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि एक बोला दिया है कि एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है, तो वो कौन किस वर्ग में होगा, वर्ग उसकी वर्ग संख्या 1 होगी। तथा कोई तत्व है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो वो आवर्त सारणी में वर्ग 2 का सदस्य होगा। चौथा है 2 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होने पर, अगर 1 और 2 हुए तो समझ में आ गया कि वर्ग 1 में रखा जाएगा, और 2 हुआ तो वर्ग 2 में रखा जाएगा। अगर इसकी संख्या अगर अधिक हुई संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, 2 से अधिक हुई, तो वही बता रहा है कि 2 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होने पर वर्ग संख्या होता है कि वर्ग संख्या बराबर हम करते हैं 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसमें संयोजी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम 10 जोड़ देंगे, इसलिए कि 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होने पर वर्ग संख्या बराबर होगा 10 प्लस 3 बराबर 13, तो वह वर्ग 13 में रखे जाएंगे। पांचवा है कि यदि दो तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो वे आवर्त सारणी के समान वर्ग में होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों की प्रवृत्ति। पहला है संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं कि किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अन्य तत्वों के परमाणुओं से संयोग करके निष्क्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, संयोजकता कहलाता है। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होता है। वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है क्योंकि सभी का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। किसमें, वर्ग में। वर्ग दिया है जैसे कि वर्ग है, वर्ग 1, 2, 13 तथा 14 के तत्वों की संयोजकता तत्व में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जो वर्ग दिया है वर्ग 18 वर्ग है, तो उसमें वर्ग 1, 2, 13 और तथा 14 के तत्वों की संयोजकता जो होती है उस तत्व के जो स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर होती है। लेकिन शेष वर्ग है जैसे कि 3, 4, 5 हुए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो वर्ग है, उन वर्गों के लिए उनकी संयोजकता का नियम क्या होता है कि संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। वर्ग में परिवर्तन। वर्ग में अंतिम कोष के लिए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, अतः संयोजकता भी समान होते हैं। अब आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में 1 से 4 तक अथवा 1 से 14 तक संयोजकता बढ़ती है, तत्पश्चात कम होती जाती है एवं वर्ग 18 के लिए जो संयोजकता होती है वो शून्य हो जाती है। देखिए यहाँ पे दिया जैसे तत्व है आवर्त, तीसरे आवर्त के तत्व है ये संयोजकता है, तो तीसरे आवर्त के तत्व जो होते हैं ये सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है। तो संयोजकता कितनी है इसके, सोडियम की 1 हुई, मैग्नीशियम की 2, फिर एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 3 और सल्फर का 2, क्लोरीन का 1 और आर्गन का क्या है 0 है। तो इसका संयोजकता कितना बता रहा है इसका 1, 2, 3, 4 बढ़ रहा है, ये ना ये बढ़ रही है, फिर इसके बाद जो हो रहा है ये घटती जा रही है। तो 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है, तत्पश्चात की संयोजकता घटती है। देखिए घट रही, इसके बाद 3, 2, 1 घट गई। और ये आर्गन क्या होता है, ये वर्ग कितना है, ये 18वां वर्ग में है, ये अक्रिय गैस है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0 हुई। और 18 वर्ग की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। दूसरा है परमाणु आकार। किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके अंतिम कोष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या ज्ञात होने पर परमाणु के आकार का पता चल जाता है। वर्ग में परिवर्तन देख लेते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का जो परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है परंतु इसमें त्रिज्या कम होती जाती है। धात्विक एवं अधात्विक गुण देख लेते हैं। धात्विक गुण तत्वों के धनायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के धनायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसका धात्विक लक्षण या कह सकते हैं कि धन विद्युतीय लक्षण भी उतना ही अधिक होगा। आवर्त में परिवर्तन देख लेते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, ये घटता है। और वर्ग में परिवर्तन, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है, ये बढ़ता है। चौथा है ऑक्साइडों की प्रकृति। सामान्यतः जो होता है धातु ऑक्साइड क्षारीय तथा अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अतः किसी आवर्त के अनुदिश बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय
गुण बढ़ता है जबकि क्षारीय गुण कम हो जाता है। पांचवा है विद्युत ऋणात्मकता। किसी परमाणु द्वारा यह सहसंयोजी बंध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को तुलनात्मक रूप से आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। आवर्त तथा वर्ग में परिवर्तन की आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, बल्कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह घटती है। वर्ग क्या है आपका ऊपर से नीचे है, आवर्त क्या है दाएं से बाएं है, इसलिए इसमें बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।